स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। लिखा, अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आईनी इख्तियारात से तजावुज़ हैं। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतालिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। खत से काम नहीं चलेगा, तौहीन पार्लियामेंट हुई है, मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पार्लियामान के हुक्म को ना मानना आइन के खिलाफ वर्जी है। ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामान को हुक्म दिया जाए कि आइन की खिलाफ वर्जी करें। हमने बहुत बर्दाश्त किया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के ऐवान में जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने अरकान को असम्बली गेट पर रोक लिया। पुलिस एहलकारों और अरकान के दरमियान तलकलामी हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से अंदर जाना चाहते थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने ताले लगवा दिए। PTI रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के बाहर धरना दे दिया। अदलिया की हर्जा सराई, शहबाज सरकार बाज ना आई। वज़ीर आज़म का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। पार्लियामान को अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, किसी की सालिसी का हुक्म नहीं मानेंगे। पार्लियामान से मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली को मुज़ाकरात का इख्तियार देने का फैसला। हालिया ऑडियो लीक्स पर भी तशवीश। इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, जो लोग आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर पामाल कर रहे हैं, तारीख उन्हें मुआफ़ नहीं करेगी। मुल्क की 75% आबादी इस वक्त गैर आइनी हुकूमतों के ज़ेरे तसल्लुत है। एक साथ इलेक्शन कराने का केस, समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। कॉज लिस्ट जारी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। परवेज इलाही कहते हैं, फैसले का वक्त करीब है। इंशाअल्लाह अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर इल्जाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में है। PDM जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। मुल्क की मईशत और सियासत बचाने के लिए बोल्ड फैसले करना होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुराद सईद की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सड़कों पर निकल आए। बटखेला, चकदरा, बुनीर, मेहमन, मैंगोरा और करक में एहतजाज। मुराद सईद ने 15 अजला में वीडियो लिंक पर खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन, सिक्योरिटी उमूर और अस्करी ताउन पर बातचीत। कमांडर PLA से मुलाकात। खित्ते में अमन बरकरार रखने, अस्करी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक सिपहसालार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर जनरल आसिम मुनीर ने फौजी दस्ते का मुआयना किया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।